गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन 20। तो आ गए हैं आज हम लेटेस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉप 10 लेटेस्ट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व बैंक ने हाल ही में कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने के लिए घोषणा की है? जी हाँ, मदद देने की घोषणा की है। 20 देशों, 50 देशों, 70 देशों या 100 देशों? तुम्हारा करेक्ट आंसर है 100 देशों। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। 100 देशों, विश्व बैंक ने हाल ही में 100 विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की है। यह 160 डॉलर की राशि 15 महीनों की अवधि में दी जाएगी। इस राशि से देशों को वैश्विक संकट से उबरने में मदद मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सीबीएसई बोर्ड ने 9वीं से कौन सी क्लास तक के स्टूडेंट के लिए साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया है? 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा या फिर सिर्फ 9वीं कक्षा के लिए? तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं। अरे तो डिटेल में देखने से पहले मैं ये बता दूं, इसका आंसर क्या है? 12वीं कक्षा। जी हाँ, 12वीं कक्षा। अब डिटेल में देख लेते हैं इसको। 12वीं कक्षा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने बच्चों के अंदर सेफ और हेल्दी ऑनलाइन आदतों को विकसित करने के लिए उद्देश्य से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट के लिए साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया है। बोर्ड ने डिजिटल अधिकारों को स्वतंत्रता के हनन जैसी समस्याओं को देखते हुए यह मैनुअल जारी किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, काउंटर पॉइंट रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कौन भारतीय बाजार में फीचर फोन बेचने के मामले में जियो को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गया है? जी हाँ, पहले स्थान पर कौन सा हो सकता है? एप्पल, सैमसंग, वीवो या रेडमी? सो गाइस, कौन सा हो सकता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है सैमसंग। जी हाँ, सैमसंग। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। सैमसंग आया गाइस। सैमसंग काउंटर पॉइंट रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग भारतीय बाजार में फीचर फोन बेचने के मामले में जियो को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गया है। वर्ष 2019 में फीचर फोन में 19% रही बाजार हिस्सेदारी सैमसंग की रही, जबकि स्मार्टफोन सेगमेंट में शाओमी पहले स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कौन से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जी हाँ, टेस्टिंग एजेंसी का कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है पहला अभ्यास, या फिर रक्षा, या फिर शिक्षा विकास, या फिर लास्ट ऑप्शन है विकास ज्ञान। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर होगा अभ्यास। चलिए इसको भी डिटेल में देख लेते हैं। अभ्यास, जी हाँ, अभ्यास भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें स्टूडेंट्स को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जी हाँ, तो भारतीय रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त 1 जून से प्रतिदिन कितनी नॉन एसी ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है 50 नॉन एसी ट्रेनों, 100 नॉन एसी ट्रेनों, 150 100, हाँ जी 150 नॉन एसी ट्रेनों या फिर 200 नॉन एसी ट्रेनों। तो हमारा करेक्ट आंसर है 200 नॉन एसी ट्रेनों। चलिए डिटेल में देख लेते हैं, इसको भी डिटेल में है। 200 नॉन एसी ट्रेनों। भारतीय रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त 1 जून से प्रतिदिन 200 नॉन एसी ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। इस ट्रेन की बुकिंग ऑनलाइन ही उपलब्ध होगी। साथ ही रेलवे गरीब मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल और अमीरों के लिए राजधानी स्पेशल चलाने की तैयारी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका के किस विश्वविद्यालय ने खगोलविद ने जीवन की खोज में सहायक एक्सोप्लैनेट क्लाइमेट डिकोडर विकसित करने में सफलता हासिल की है?
तो ऑप्शन नंबर 1 है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कार्नेल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय या फिर येल विश्वविद्यालय। तो हमारा करेक्ट आंसर है क्या है, कार्नेल विश्वविद्यालय। जी हाँ, कार्नेल विश्वविद्यालय। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। कार्नेल विश्वविद्यालय, अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय ने खगोलविद के जीवन की खोज में सहायक एक्सोप्लैनेट क्लाइमेट डिकोडर विकसित करने में सफलता हासिल की है। यह एक्सोप्लैनेट क्लाइमेट डिकोडर दर्जनों किस्म के ग्रहों की सतह और सूरजों की जांच करने के बाद विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने लगाने का फैसला किया है? 2000 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ रुपए, 6000 करोड़ रुपए या 8000 करोड़ रुपए। तो हमारा करेक्ट आंसर है 8000 करोड़ रुपए। चलिए इसको भी डिटेल में देख लेते हैं। 8000 करोड़ रुपए भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 8000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने लगाने का फैसला किया है। जी हाँ, रोक लगाने का फैसला किया है क्योंकि सरकार ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने का अनुरोध किया है। इसके साथ ट्रेनर विमान खरीदने की योजना थी, लेकिन उस पर भी रोक लगा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 22 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व महात्मा दिवस या फिर विश्व ब्रह्मांड दिवस। तो हमारा गाइस करेक्ट आंसर होगा विश्व जैव विविधता दिवस। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को विश्व भर में विश्व जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य, जी हाँ, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जी नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 9। भारत से सीमा विवाद के बीच किस देश ने हाल ही में नया मानचित्र स्वीकृत किया है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या फिर भूटान। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर है श्रीलंका। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। श्रीलंका, भारत ने सीमा विवाद के बीच श्रीलंका ने हाल ही में नया मानचित्र स्वीकृत किया है। इस नए मानचित्र में तिब्बत, चीन और नेपाल से सटी सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र काला पानी या फिर लिपू लेख और लिपियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10, आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स का लेटेस्ट 10 क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं क्या है इसमें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेवर एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए किस देश की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को सुरक्षा मंजूरी दे दी है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या फिर चीन। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड। चलिए इसको भी डिटेल में देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए सुरक्षा मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, सुरक्षा मंजूरी दे दी गई है। नोएडा के 5000 हेक्टेयर में फैले इस जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर 29,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ओके गाइस, तो आज की हमारी टॉप 10 करंट अफेयर्स, हमारी टॉप 10 करंट अफेयर्स के लेटेस्ट क्वेश्चंस यहीं पे खत्म होते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आपको नीडफुल लगी हो, तो आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? क्योंकि मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड सारे पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स के, तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए एजुकेशन 20 पर, वहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप मेरी छोटी सी हेल्प करिए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स आप तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, सो आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, यू ऑल्सो आस्क मी ऑन कमेंट। आप मुझे कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। एंड एनी कंफ्यूजन, सो प्लीज गाइस पूछिए, और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको चाहिए ये भी बताइए। So thanks for watching my video. Take care guys. Bye bye.